संस्कृत शब्दों का ज्ञान होने के बाद इस एपिसोड में हम ये देखेंगे कैसे सुपर शॉर्ट संस्कृत सेंटेंस आप खुद बना सकते हैं, और वो भी अभी आज से ही। तो ये सुपर शॉर्ट सेंटेंस इतने शॉर्ट होंगे कि सिर्फ एक या दो शब्द से हम पूर्ण विराम यानी सेंटेंस कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए आज पुल्लिंग एडिशन देखते हैं। प्रिय छात्रों, मैं हूं आपकी संस्कृत आचार्य डॉक्टर नम्रता। नमस्ते संस्कृत यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। सिंप्लीफाइड संस्कृत लर्निंग के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़िए। प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन। लेट्स गेट स्टार्टेड। पुल्लिंग में हमने पिछले एपिसोड में देखा बिगिनर्स के लिए कैसे शब्द के अंत में अ और विसर्ग होने से हम उसे पुल्लिंग कैटेगरी में रखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट सुपर शॉर्ट सेंटेंसेस पुल्लिंग एडिशन। पुल्लिंग में पहला उदाहरण लेते हैं वृक्षः। वृक्षः, अगर वो वृक्ष बहुत दूर है और मुझे पॉइंट करना है तो मैं वो प्रोनाउन यूज करूंगी सः वृक्षः, सः वृक्षः। जैसे इंग्लिश में WH क्वेश्चंस होते हैं, वैसे संस्कृत में क से शुरू होने वाले शब्द प्रश्न होते हैं। जैसे यहाँ मैं पूछ सकती हूँ कः वृक्षः, कः वृक्षः। उत्तर में हम कहेंगे सः वृक्षः, वो पेड़ है। जब मैं इस वृक्ष के समीप आती हूँ तो मैं कहूंगी एषः वृक्षः, एषः वृक्षः। तो इस तरह से दूर के लिए हम सः और पास के लिए एषः शब्द पुल्लिंग में यूज करेंगे। पुल्लिंग का दूसरा उदाहरण लेते हैं खगः। एक सीक्रेट बताओ, खगः शब्द लगता होगा 2 लेटर का शब्द, पर संस्कृत इतनी सुंदर भाषा है कि ख और ग का भी एक फुल फॉर्म होता है। इस उदाहरण में ख यानी आकाश और ग यानी गच्छति जाता है। पक्षी पिंजरे में बंद होने के लिए तो बना ही नहीं है, वो बना है आकाश को छूने के लिए। खम गच्छति इति खगः। चलिए टॉपिक पे आते हैं। पक्षी दूर आसमान में उड़ रहा है तो मैं कहूंगी सः खगः, सः खगः। जैसे ही कोई पक्षी कहीं बैठा और मैं उसे नजदीक से कहती हूँ एषः खगः, एषः खगः। तीसरा एग्जाम्पल पुल्लिंग का पर्वतः। वो पर्वत अगर दूर है तो हम क्या कहेंगे, आप मुझे बताइए। सः पर्वतः, सः पर्वतः। हनुमान जी के जैसे जो मैं पर्वत मेरे हथेली पे उठा पाऊं तो एषः पर्वतः, एषः पर्वतः। तो मेरे साथ आप प्रैक्टिस करिए अपने हाथों से। दूर पॉइंट करते हुए बोलिए सः, नजदीक पॉइंट करके बोलिए एषः, और प्रश्न के लिए बताइए कः। 3 बार ये एक्शन हम रिपीट करेंगे। आप अगर एक्शंस करेंगे तो आपको लंबे समय तक ये वस्तु याद रहेगी। तो बिना संकोच, विदाउट एनी हेजिटेशन, जस्ट डू इट। सः, एषः, कः, सः, एषः, कः, सः, एषः, कः। तो हमने ये भी ऑब्जर्व किया कि जब भी हम ए लगाते हैं इट ऑलवेज मीन्स यहाँ नजदीक। यहाँ भूल ये हो सकती है कि हम दंत्य स का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पे दंत्य स नहीं है, यहाँ पे मूर्धन्य श है। तो इसे हमें एषः नहीं बोलना है, एषः। प्रयत्न पूर्वक एषः इसकी प्रैक्टिस करनी है। चलिए द्विवचन देखते हैं। जिस प्रकार से अन्य भाषा में सिंगुलर और प्लूरल होता है, उसी तरह से संस्कृत में भी एकवचनम और बहुवचनम होता है। लेकिन ड्यान रखने वाली बात यह है कि संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, सिंगुलर, ड्यूअल, प्लूरल। हालांकि संस्कृत जानने वाले ऐसे बहुत लोग हैं जो कभी भी द्विवचन का प्रयोग करते ही नहीं हैं। अब 2 वृक्ष है,
दो वृक्ष है तो हम कहेंगे वृक्षौ, वृक्षः वृक्षौ, सः तौ, एषः एतौ। अब फिंगर्स पॉइंट करते वक्त हम एक्शंस में भी यही ध्यान रखेंगे कि द्विवचन के प्रयोग में दो फिंगर्स बताएंगे और पास और दूर की एक्शंस करेंगे। तौ वृक्षौ, तौ वृक्षौ, एतौ वृक्षौ, एतौ वृक्षौ। प्रश्न पूछना है कौ वृक्षौ। उसी प्रकार से दो पक्षी खगौ, तौ खगौ, तौ खगौ, एतौ खगौ, कौ खगौ। पर्वत, दो माउंटेन्स पर्वतौ, तौ पर्वतौ, एतौ पर्वतौ, कौ पर्वतौ। अब हम सीखेंगे बहुवचनम यानी कि प्लूरल। इट इज वेरी सिंपल। बहुत सारे वृक्ष होंगे तो हम कहेंगे वृक्षाः, वृक्षाः। विसर्ग का उच्चारण सभी स्वरों के साथ कैसे होता है ये जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में हमारा दूसरा एपिसोड का वीडियो अवश्य देखिए। तब तक के लिए आगे बढ़ते हैं। वृक्षाः, बहुत सारे वृक्ष दूर है तो कहेंगे ते वृक्षाः। पास है तो कहेंगे एते वृक्षाः। कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट्स की हमेशा हमेशा होती है, 99% लोग ये मिस्टेक करते हैं कि वृक्षाः शब्द के साथ जो प्रोनाउंस यूज होना चाहिए वो है ते और एते, बट वो यूज करते हैं ताहा एताहा। तो ये मिस्टेक हम नहीं करेंगे। जब भी ये पॉइंट आप नोटबुक में लिखे स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये कॉमन मिस्टेक है। सभी इस गड्ढे में गिरते ही है, तो हम वो गड्ढा आने से पहले संभल जाए। बहुत सारे पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं, हम कहेंगे खगाः, खगाः, ते खगाः, एते खगाः। बहुत सारे पर्वत दूर है तो कहेंगे ते पर्वताः। पास है तो कहेंगे एते पर्वताः। तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन पुल्लिंग में कुछ इस तरह से होते हैं। वृक्षः, वृक्षौ, वृक्षाः। एक शब्द याद करने से हम ऐसे बहुत सारे शब्द अपने आप द्विवचन और बहुवचन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक सैंपल के लिए आप याद रखिए, आपकी चॉइस, आप ले सकते हैं गजः, गजौ, गजाः, या फिर खगः, खगौ, खगाः। मोस्ट कॉमनली सभी स्टूडेंट्स बालकः शब्द लेते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ टेक्स्ट बुक में बालकः शब्द अकारांत में दिया जाता है। बालकः, बालकौ, बालकाः। द कॉमन प्रॉब्लम इज बालकः में जो कह है, बहुत सारे बच्चे वो कह आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। जैसे कि बालकः, बालकौ, बालकाः लर्न करने से अगर उनको नया शब्द गज दिया जाए तो वो लिखते हैं परीक्षा में गजकः, गजकौ, गजकाः। तो ये मिस्टेक ना हो इसीलिए आप छोटा सा 2 लेटर वाला वर्ड लीजिए। इट कैन बी बालः, गजः, अश्वः इत्यादि, या फिर देवः, रामः, ये भी ले सकते हैं। अब सारांश के रूप से हम साथ में एक्शंस करके दूर और नजदीक बताएंगे। एक साथ बोलने के लिए हम बोलेंगे सह, तौ, ते, सह, तौ, ते। नजदीक के लिए एषः, एतौ, एते। तो ये थे हमारे सुपर शॉर्ट सेंटेंसेस पुल्लिंग में, जहां सिर्फ 2 शब्दों से हमने हमारा वाक्य पूरा किया। और ये टॉपिक दिस एंड दैट के रूप से भी बहुत प्रचलित है। सभी बिगिनर्स टेक्स्ट बुक में, चाहे वो आपने संस्कृत क्लास 5 से सीखी, 6 से सीखी या क्लास 8 से, ये टॉपिक सबके लिए कॉमन है। तो ये अवश्य आप प्रैक्टिस करिए और एक्शंस के साथ प्रैक्टिस रखिएगा, जिससे आपको लंबे समय तक ये याद रहे। नेक्स्ट एपिसोड में हम सुपर शॉर्ट सेंटेंसेस स्त्रीलिंग एडिशन देखेंगे। तब तक के लिए पुनर्मिलामः, धन्यवादः। Do some Parotka today. Share this video to those who are still confused in Sanskrit. Join our WhatsApp group called Sanskrit Support System. This is exclusively for students of class 5 to 7, class 8 to 10 and class 11-12 onwards. Keep learning and have fun with us in Sanskrit. पुनर्मिलामः, धन्यवादः।